मम्मी जी आप देखते रहिए ना कि कोई आ ना पाए। कोई आ जाएगा तो फिर मैं कैसे लेटरिन करूँगी। मुझे बार बार उठना पड़ेगा तो मुझे दिक्कत होती है। मैं आपकी तरह साड़ी थोड़ी ना पहनी हूँ कि उठ के खड़ी हो जाऊँगी और मेरा पूरा पोर्शन ढक जाएगा। अरे भतार काटो यही नाते तुम का कहती रहन लुगा पहने सीख लियो, धोती पहने सीख लियो, लेकिन काऊ बताई झिनकनुआ मुड़े बैठाए बा ये ढक्काही का बस ई ढक्का लखइन जाना था, धोती पहरे के सहूर नाही ना। आधी नंगी पुंगी होई के और चल पड़ा थी जाना है खेते में हगा की ताई। जैसे जरासी हुई है जब कही है अम्मा ले चला हमें टट्टी कराए लावा। अरे तो क्या करूं मम्मी जी, जब मुझे लेटरिन लगेगी तो क्या मैं आऊंगी नहीं? वो तो मुझे आना ही पड़ेगा। और मैं आपसे बोल ही क्या रही हूँ, यही तो कह रही हूँ कि कोई आएगा जाएगा तो फिर जो है आप देखते रहिएगा। आपकी तरह लूंगा नहीं बांधी हूँ कि उठ के खड़ी हो जाऊंगी, मेरा पूरा पोर्शन दिख जाएगा, इसीलिए बोल रही हूँ। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी मम्मी जी पापा जी से कह के ना एक लेटरिन बाथरूम बनवा दो, लेकिन आप मेरी सुनती ही नहीं है। आप सुनती कहाँ हैं, आप बस अपना ही तो घर में चलाती रहती हैं। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी तक मैं कभी खेत में लेटरिन करने नहीं गई। जब से आपके घर आई हूँ जब से मुझे खेतों में आना पड़ रहा है, कितनी दिक्कत होती है। अब ये गन्ने का खेत है, इसमें बैठो ना, आप तो बैठी नहीं हो। अभी जब आप करोगी, जब आपको ये पत्तियाँ बढ़िया से आपके बम्बू में चुभेंगी फाड़ेंगी पीछे से, तब आपको पता चलेगा। आप तो बस बोल देती हो, लेके गन्ने के खेत में चली आती हो कि यहाँ पे कोई देखेगा नहीं, यहाँ पे दिखेगा नहीं, आराम से घुस जाओ, हमारे गाँव का यही है लेटरिन घर। ये सब मुझे बताती रहती हो, दुनिया का पाठ पढ़ाती रहती हो, पर एक बाथरूम लेटरिन नहीं बनवा सकती हो। अरे ये भतार काटो तो का हर बात हुआ से रोकाड़ा पठाई कि हम का तई बात है कि लेटरिन बाथरूम बनवा ली, तो हर बात बनवाई रहा तो बनवाई रहा, हमारे ना तो ना बनवाऊ बे। और हमसे ई तो ना हुए कि वही घरे में खा लिया वही घरे में हग लिया। हगे कहा तो खेते मावा हम अपन घर ना गंधवाऊ, समझू कि ना। लेटरिन बाथरूम हमारे बस का ना है ना, वो हमें बड़ी रुपया लागत, हमारे इतनी रुपया ना है ना। हगे खुए तो यही खेते मावा, यही कौन दिक्कत है, आराम से फैला हरे हग लिया, पूरी गंदगी बहिरे जौन है उड़ी जात, नहीं तो ही घर हिन में बास मारे। अरे ये बुढ़िया साली कभी मेरा बात नहीं मानेगी। ये मोटी भैंसिया ये बहुत दुष्ट है। ये कभी कहाँ किसी की सुनती है, पापा की भी नहीं सुनती, अपने बेटे की भी नहीं सुनती और मेरी भी नहीं सुनती है। ये बहुत दुष्ट बुढ़िया है। वैसे जब किसी दिन बड़ैल वड़ैल कोई आएगा ना, इसके बम्बू में जब पिछवाड़े में सींग से टक्कर मारेगा ना, जब इसको पता चलेगा उसी दिन कि लेटरिन बनवाने से कितना आराम होता है। ऐसे तो ये नहीं सुधरेगी। काऊ बरबरात है इस रे भतार काटी, झूठ है बुद 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 बुद। हमारे सब जौन है पूरी जिंदगी यही खेते खलिहाने में हगत चली आयन। आइए बड़ी आई यहाँ हुआ बिलाइत से उतरी यहाँ, यहाँ खेते में ना आई है ये तो कहाँ के जाबू मेरे मुड़वा फगबू का तो। हमारा सबके सासु नंदी रही लेके खेते समाने आवत रही ही, तो हमारे सब आवत रहने ऐसे लोगा पहने मुड़े पोढ़े, तो हमारे सब आवत रहन टट्टी करे। आवाज तो जौन है नंगी आधी नंगी पुंगी पहलन से यहाँ लोगा ना ही पहिरते, और वही में जौन है कहबू कि हम खेते में ना जावे, भवानी भखरे चली जा तू ढक्का है। मैं ढकर ढकर तोहरे आँखी निभाए और तोहरे कुछ आहे ना दे ही माँ चली रहा था चुचुही यस मुँह ले हगे ना यहाँ ये खेते में। कहाँ हगबू जा अपने बाप से कह दिया लेटरिन बाथरूम बनवा दिए, तुम्हें इतना बड़ा सोने का बिटिया भया है तो। अरे मम्मी जी मैं कुछ नहीं कह रही थी, आप तो बुरा मान गई। मैं तो ये कह रही थी ना कि बड़ाई लड़ाई जो बहुत निकले रहते हैं, कोई भी जानवर या कीड़े मकोड़े, मान लो ऐसे किसी दिन हमें रात वत में लेटरिन लग जाए और हम आ जाएं खेत में लेटरिन करने, कोई जंगली बड़ाई सुअर कोई सियार कोई भी जानवर अगर आके अवकाश अगर आपके बम्बू में मार दे पिछवाड़े में, तो फिर आप बिना बम्बू के हो जाएंगी और बम्बू आपका फट जाएगा। तब तो आपको कुछ समझ में आएगा ना। वैसे क्या पता आपको तभी भी समझ में ना आए, आप तो दवा करा के सोचेंगी फिर मैं जाऊंगी उसी खेत में। कहा भैया बहनी बात तो ठीक कहती बाय, एकदम सही बात कहती बाई। अब बड़ाई लड़ाई भैया जाड़े वाड़े महीना में बहुत उधी रहा थे, आलू आलू खोदे खने गंजी वंजी खाए ताई, और मटर वटर छीमी उमी हसाई थी भया है। अब कहूँ भैया जब आए कि कौनो मार ही दिए, अरे तो भैया सही बात है, हम बिना बम्बू के हो जा आपका हमार हगम मुँह तब भारू हो जाए। कौनो कोनो बतिया भैया ढक्का ही सही कहा था। ऐसे नहीं इनाय न जो न कहे अखिया भैया देखा था ढिया लाया सस, कोनो कोनो बतिया बड़ी फतेक करा था। देखा भैया आज हो सकत हम बनवारिश कही थी कि एक ठो भाई लेटरिन घर एक ठो इज्जत घर जवन है जरूर बनवा दिए घरे में। अब की जो सरकार के पैसा आवे और प्रधान से मिले उले भैया, तो हम एक ठो भैया जरूर लेटरिन घर अपने घरे बनवा ली। ना भैया कवन पता कोनो दिन मारी वार दिए तो।
अब मम्मी जी आप उधर क्या बातें कर रही हैं, इधर देखिए ना, आपको भी अगर लैट्रिन करना है तो कर लीजिए, वरना मैं कर चुकी हूँ और मैं चली जाऊंगी, मैं आपके लिए यहाँ रुकूंगी नहीं। क्योंकि ना जब आप लैट्रिन करने बैठती हैं ना तो बहुत ज़्यादा बदबू मारता है, और मैं यहाँ खड़ी होकर सूंघूंगी नहीं, मेरे बस की बात नहीं है यहाँ बदबू सूंघना। मैं तो भाई रफू चक्कर हो जाऊंगी, यहाँ से चंपत होके चली जाऊंगी। आप यहीं पे बस खड़ी होके बातें ही करते रहना। अरे भतार काटी हरिया ना लखत ही जौन त बतिया कही सी, वो बतिया कुछ कुछ हमें सही ला, कुछ हमारे भेजब हम खुशी ही वही नाते हरिया लखत ही रहन है, वह सोचे लागन कि आज बनवारी आवे तो उनसे कही कि बतिया जौन है ढक्का ही सही कहत रही ही। एक ठो लैट्रिन घर जौन है जरूर हुए चाहिए घरे में, बिटिया पतो जौन है आवे जाए दिन रात, रात बिरात कौनो भी जरूरत लागे तो कहाँ के जाए, बूनी बदरी में कहाँ फाट पड़े, कहूँ जगल्ली वल्ली मिलत उलत नाही, खेत खलिहान सब जुअती बुए उठा था वह कहती रहन है। और तू तो जौन है हमेशा सुगान रहा थू, तू रुकियो चाहे ना रुकियो, हमारा घर देखा है तो कल ही हुआ तो जा, समझियो। हाँ तो दोस्तों मेरी बुढ़िया को मेरी बात समझ में आ गई है, तो आप लोग भी ऐसे ही प्रेम पूर्वक अपने घर में सबको बात बताएं और अच्छे से समझाएं। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अर्चना कार्टून कॉमेडी टीवी देखते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, और आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपने जीवन में खुश रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।